Hello guys, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. This is another video related to treatment of goodwill. सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे. कह रहा है X, Y and Z were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2:1. This is old ratio. New ratio given it 2:3:1. कह रहा था goodwill should be valued at 3 years purchase. 3 years purchase of last 5 year profits. Profits आपकी ये given है. कह रहा past necessary journal entries. गाइस क्वेश्चन पे ना तो गुडविल की अमाउंट गिवन है और ना ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है. तो हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाउ टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय थ्रू गिवन इंफॉर्मेशन. तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे पहले गुडविल की बात करें थ्रू एवरेज प्रॉफिट मेथड. गुडविल इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट, total of profits divided by number of year into years purchase. एवरेज प्रॉफिट के थ्रू जो हमारा गुडविल का जो फार्मूला होता है गाइस वो होता है टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर इनटू ईयर्स परचेज. तो टोटल ऑफ प्रॉफिट की अगर हम बात करें ये 4 इयर्स का प्रॉफिट है और ये 5th ईयर में लॉस हो गया. तो अगर 4 ईयर के प्रॉफिट की बात करें तो 11,40,000 माइनस 1,40,000 लॉस है तो लॉस माइनस करा दिया जाएगा डिवाइडेड बाय 5 इनटू ईयर्स परचेज गिवन है गाइस 3 इयर्स. तो इस तरीके से अमाउंट आ जाएगी 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 इनटू 3. तो गुडविल की जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी 6 लाख. गुडविल कितनी आ गई 6 लाख. ये किसकी अमाउंट है गुडविल. तो इस तरीके से गाइस हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल की अमाउंट फाइंड की. गुडविल का फार्मूला था टोटल ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स इनटू परचेज इयर्स. अब हम लोग बात करेंगे क्योंकि आपको मालूम है कि जर्नल एंट्री जब भी हम लोग पास करते हैं तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. But how to know whose partner is gaining or sacrificing? It came to know through sacrificing ratio. तो सबसे पहले हम लोग sacrificing ratio फाइंड करेंगे. sacrificing ratio का फार्मूला होता है old ratio माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. अब हम लोग यहां पर XYZ 3 पार्टनर है तो सबसे पहले x का निकाल लेंगे, फिर y का निकाल लेंगे और फिर z का निकाल लेंगे. तीनों का अलग अलग जो है तो सबसे पहले यहां पर अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं. यहां पर x का देखेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू. ओल्ड रखा 3/6 माइनस 2/6. एलसीएम 6 आएगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1/6. अगर प्लस में आता है तो उस बंदे को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो बंदा सैक्रिफाइस कर रहा है. मींस पार्टनर एक्स क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है. वाई का अगर हम देखें तो वाई का ओल्ड रेशियो क्या बन जाएगा 2/6 माइनस 3/6 इक्वल टू 6. 2 माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 1/6. अब माइनस का 1/6 आया इसका मतलब वाई क्या कर रहा है गेन कर रहा है. क्या कर रहा है जनाब गेन कर रहा है ये. इसी तरीके से हम लोग z की बात करेंगे तो z का दिया है 1/6 माइनस 1/6 इक्वल टू 0. नो सैक्रिफाइस नो गेन. नो सैक्रिफाइस नो गेन. अब यहां पर हमें मालूम पड़ गया कि सैक्रिफाइस गेन कौन कर रहा है y और सैक्रिफाइस कर रहा है x. तो एंट्री जो पास होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners, but whose partner is gaining y is gaining. एंट्री पास होगी y कैपिटल अकाउंट डेबिट. y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट. x कैपिटल किस रेशियो में करते हैं तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 1/6. गुडविल जरा देखते हैं. गुडविल की अमाउंट आई थी 6 लाख. तो 6 लाख इंटू 1/6 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगी 1 लाख. कितनी आ जाएगी तो 1 लाख यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे
तो गाइज हाउ टू सॉल्व दिस टाइप्स क्वेश्चंस, अराउंड एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स में आते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को देखने के बाद सबसे पहले गुडविल वैल्यू करिए, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगा। उसके बाद जनरल एंट्री पास करेंगे तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो इस क्वेश्चन पे आफ्टर कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो वी नो दैट y is gaining and x is sacrificing, so y capital account debit to x capital। अमाउंट 1 लाख कहां से आएगी, तो टोटल गुडविल का अमाउंट 6 लाख है, 6 लाख का 1/6 गेन कर रहा है, 1/6 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो 1/6 अमाउंट इसका निकालेंगे, तो 1/6 का मतलब होता है 1 लाख। इस तरीके से इसको हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।